एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा चैप्टर चला हुआ है, चैप्टर थर्ड। आज हम शुरुआत कर रहे हैं। तो इसका चैप्टर थर्ड का टॉपिक नेम क्या है? ग्रामीण उपभोक्ता का व्यवहार। मतलब जो रूरल में जो कंज्यूमर होते हैं उनका बिहेवियर कैसा होता है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। कंज्यूमर बिहेवियर में लोग मतलब क्या, कैसे, क्यों खरीदते हैं, ठीक है, ये पढ़ेंगे हम। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है? इसकी इम्पोर्टेंस में हम ये बोल सकते हैं, ग्रामीण उपभोक्ता व्यवहार को समझना रूरल मार्केटिंग का आधार है। मतलब गांव के जो कंज्यूमर है उनके बिहेवियर को ही समझना रूरल मार्केटिंग उसका बेस है। रूरल मार्केटिंग का बेस क्या होता है? गांव के कंज्यूमर के व्यवहार को समझना, गांव में जो उपभोक्ता है उसके व्यवहार को समझना रूरल मार्केटिंग का बेस है, ठीक है। उसके एम क्या है? एम के आधार पर रूरल मार्केटिंग के कितने टाइप हैं? एम के आधार पर रूरल मार्केटिंग के एम 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट है ग्रामीण घरेलू उपभोक्ता, ठीक है। सेकंड है ग्रामीण औद्योगिक उपभोक्ता। थर्ड है पुनः विक्रेता, रीसेलर मतलब, ठीक है। फर्स्ट ग्रामीण घरेलू उपभोक्ता क्या होता है? फर्स्ट ग्रामीण घरेलू उपभोक्ता अंतिम उपभोक्ता। ग्रामीण घरेलू उपभोक्ता को अंतिम उपभोक्ता भी कहते हैं, मतलब लास्ट कंज्यूमर भी बोल सकते हैं। घर की जो खपत के लिए ग्रोसरी आइटम जो लेके जाता है, ठीक है, समझ गए। घर की खपत के लिए ग्रोसरी डेली आइटम जो हर लेके जाता है। नेक्स्ट है ग्रामीण औद्योगिक उपभोक्ता। ग्रामीण औद्योगिक उपभोक्ता मतलब इंडस्ट्रीज से रिलेटेड जो उपभोक्ता कंज्यूमर को ऑर्डर, जो रॉ मटेरियल लेने आएगा, नए प्रोडक्ट्स लेने आएगा और डिमांड्स के अकॉर्डिंग ही सामान लेने आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है पुनः विक्रेता, रीसेलर। मतलब पुनः विक्रेता मीन्स रीसेलर मतलब प्रोडक्ट्स पहले लेगा खुद, सेल फिर लेने के दोबारा से उसको सेल करेगा, ठीक है। जैसे आटा मिल के लिए गेहूँ, जैसे कोई चक्की है उसके लिए वो गेहूँ लेगा, पहले गेहूँ लेके फिर वो आटा पीसेगा, आटा पीस के फिर दोबारा अपना उसका जो प्रोडक्ट है मतलब आटा पीसा हुआ उसको सेल करेगा, उसको पुनर्विक्रेता बोलते हैं, ठीक है। व्यवहार के आधार पर रूरल मार्केटिंग के प्रकार जैसे कई टाइप के हैं। जैसे जो उपभोक्ता कंज्यूमर बांटे गए हैं रूरल मार्केटिंग को, तो वो एम्स के अकॉर्डिंग भी हो गया, मतलब ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग, एम्स के अकॉर्डिंग रूरल मार्केटिंग के प्रकार कितने हो गए, और उसका बिहेवियर कैसा होगा, उस व्यवहार के आधार पर रूरल मार्केटिंग के कितने प्रकार है, ठीक है। व्यवहार के आधार पर रूरल मार्केटिंग के प्रकार मतलब इसमें भी कई टाइप है। देखो, फर्स्ट है आदती उपभोक्ता, सेकेंड है भावनात्मक उपभोक्ता मतलब इमोशनल कंज्यूमर, थर्ड है स्वयं निर्णय लेने वाले, सेल्फ डिसीजन लेने वाले लोग, ठीक है। फोर्थ रैशनल प्रज्ञाशील लोग, ठीक है, तर्कपूर्ण लोग। नेक्स्ट है न्यू कंज्यूमर, ठीक है। फर्स्ट आदती उपभोक्ता मतलब आदत के कारण ब्रांड लेता है, मतलब कि जैसे कोई वो आदत के कारण लोग होते हैं ना, जैसे मैं तो रेड लेबल चाय पीती हूँ, मुझे ताज वाली चाय अच्छी लगती है, मैं ये नहीं पीती टूथपेस्ट में नमक है या नहीं है, मुझे तो ये लेगा, मैं तो ये परफ्यूम यूज़ करती हूँ, मुझे तो यही अच्छा लगता है। तो मतलब अपनी आदत से वो मजबूर है, अपनी आदत जो उनके हर और डेली रूटीन्स में जो वो यूज़ करते हैं। अलग अलग चार मेंबर हैं, तो चारों की अलग अलग आदत है, अलग अलग आदत के अलग अलग प्रोडक्ट्स लेके आएंगे। परफ्यूम अलग होगा, खाना अलग होगा, टावल अलग होगा, हमें ये खाना, हमें वो खाना, मैगी खानी है, वो खानी, ये सब इस एग्जाम्पल में आदत उपभोक्ता हो गया। नेक्स्ट है भावनात्मक उपभोक्ता। भावनात्मक उपभोक्ता मतलब छवि भावनाओं में बहने वाले लोग कंज्यूमर कैसे हो गए, मतलब जैसे मेन हम डाल सकते हैं कि माताएं, पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए अच्छी चीज़ लेते हैं, ऐसी चीज़ लेते हैं, नहीं हम हेल्दी चीज़ लेंगे, हम ये चीज़ लेके आएंगे कि इसमें ये हर्बल चीज़ है, ये बच्चों को इफेक्ट डालती है। जैसे हम खुद का एग्जांपल लेते हैं, भावनात्मक उपभोक्ता है हम, क्योंकि हम चीनी यूज़ नहीं करते। मैं इमोशनल कंज्यूमर में आती हूँ, क्योंकि हम चीनी यूज़ नहीं करते, हम खांड यूज़ करते हैं, क्योंकि हम बच्चों के हिसाब से दिखते हैं। चाहे हमें चीनी पसंद भी हो, लेकिन बच्चों के हिसाब से देखेंगे कि बच्चों को वो चीज़ इफेक्ट ना डाले, बच्चे बीमार ना हो, ठीक है। तो हम भावनात्मक उपभोक्ता कंज्यूमर ऐसे लोग होते हैं जो अपने बच्चों के का हेल्थ पहले प्रेफरेंस रखते हैं, परिवार का फैमिली हेल्थ पहले प्रेफरेंस रखते हैं, ठीक है। सेल्फ डिसीजनेटिव लोग, ब्रांड कम होने पर भौतिक गुण देकर वस्तु, जैसे ऐसे हम देखते हैं हमारे गांव में रूरल मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, गांव में लोग होते हैं, उनको लोगों को ब्रांड के बारे में पता नहीं होता, तो फिजिकल चीज़ें देख के खरीद लेते हैं। जैसे पतंजलि का है, ब्रांड का इतना पता नहीं है, पतंजलि का हम देखते हैं कि हाँ हर्बल चीज़ें मिलेंगी, इसमें देसी चीज़ें मिलेंगी, तो हम वो चीज़ लेके खरीद लेते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से निर्णय ले लेते हैं। रैशनल प्रज्ञाशील कंज्यूमर, ठीक है। रैशनल कंज्यूमर मतलब
तर्कसंगत कारणों से प्रभावित होकर लेना। जो तर्कसंगत कारण मतलब हम उस चीज़ में कोई लॉजिक ढूंढते हैं, लॉजिक रीज़न ढूंढते हैं। लॉजिक रीज़न मतलब जैसे रेड लेबल है, पतंजलि की हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं तो उसमें पता है दांत मसूदों नीम की लेके आते हैं, नहाने के लिए सोप लेके आएंगे तो हम नीम वाली हर्बल लेके आएंगे, हम लाइव वाइव लेके आएंगे, अपने हिसाब से लेके आएंगे। हम हर्बल चीज़ें नीम वाली लेके आएंगे कि इसमें एलोवेरा है, कोकोनट ऑयल लेंगे कि इसमें कोकोनट के गुण हैं, सरसों ऑयल यूज़ कर लेंगे, सरसों का ऑयल में मतलब सरसों का मजबूती है, इसमें देशी चीज़ें यूज़ करेंगे। तो मतलब ऐसे अपने हिसाब से अलग अलग कंज्यूमर होते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट नए ग्राहक, डेली डेली यूज़ का सामान लेने वाले लोग हैं वो नए ग्राहक होंगे, ठीक है। ये सब होता है। नेक्स्ट है ग्रामीण विपणन की विशेषता। ये टॉपिक हम इसकी विशेषता, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो भाई अगर आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चैप्टर 3 चला हुआ है, कम से कम 6-7 चैप्टर ही हैं बस, ऑफ MCQs हैं, ये कंप्लीट हो जाएगा। और मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहिए। बाय बाय।